ओम। सुविधा अनुसार बैठें। कंफर्टेबल और धीरे से आंखें बंद कर लेना। आंख बंद होते ही आप अनुभव करेंगे कि चेहरे पर एक प्रसन्नता का भाव अपने आप बन जाता है। इसलिए ये बैठने की स्थिति योग स्थिति विशेष है। ध्यान में सेंसेस आर गोइंग टू बी मोर डेवलप्ड। ये शक्ति आपकी बढ़ती है, शक्ति आप प्राप्त करते हो। इसलिए मौन में बैठे हुए बाहरी वातावरण में सुनाई दे रही ध्वनियों के प्रति जागरूक हो जाएं। ये पक्षियों की चहचहाट, वातावरण, ये सौंदर्य, ये चहचहाट ईश्वरीय है। आवाज भी वही है और सुन भी वही रहा है हमारे भीतर। अगर दोनों में वो नहीं है तो ना वो बोल सकते हैं ना हम सुन सकते हैं, क्योंकि ईश्वर एक एहसास है, जीवन एहसास है। सब जगह वही है। वनस्पति सब में। उस शक्ति का एहसास ही वास्तव में इबादत है।
हर जगह उसी का गुणगान हो रहा है, हर में। आवाजें अलग अलग हो सकती हैं। परंतु ये सब कुछ जानने के लिए, एहसास के लिए, मुझे सबसे पहले अंदर शांत होना होगा। ये जीवन का सार है, उस ईश्वरीय शक्ति का एहसास। कोई दूर की ध्वनि भी सुनती हो तो उसे भी सुनने का एहसास करें। फॉर अवे साउंड। और शांत बैठे हुए अपने शरीर को भी सुने, शरीर की ध्वनि को सुने। और आप अनुभव करेंगे मेरा शरीर व्यवस्थित है। एक एक अंग, कोशिका। शरीर के साथ मन को भी सुनना, विचारों को भी सुनना। ये विचारों को सुनना, मन को सुनना, इसी को बोलते हैं मन का आत्मा के साथ संवाद, चिंतन और मनन कहलाता है। साक्षी और मन।
विचार साफ होने लगेंगे, साइकिक स्क्रीन साफ होने लगेगी। और ये साफ होते ही स्पेस, जगह, खाली स्थान, इनर स्काई, चिदाकाश, चित्त और आकाश, चेतना, भीतर का आकाश और बाहर का आकाश। क्योंकि आकाश का मतलब अर्थ ही स्पेस है, खाली स्थान है। बाहर का आकाश और भीतर का आकाश, इनर स्काई, अनलिमिटेड है, असीमित है। केवल एक एहसास है। धीरे से ध्यान श्वास प्रश्वास की क्रिया पर केंद्रित करना। ध्यान श्वास पर केंद्रित होते ही श्वास का ढंग बदल गया, रिदम बदल गया, विस्तार हो गया। और ये केवल श्वास का ही विस्तार नहीं, हमारी सोच का भी विस्तार, मन का भी विस्तार होने लगता है। मन का विस्तार होते ही मैं उस आनंद को अनुभव करने लगता हूं। और इस समय आप वही अनुभव कर रहे हो।
धीरे से ध्यान नाभि के ऊपर, पेट के ऊपर केंद्रित कर देना। हर श्वास के साथ वहां पर हो रही प्रतिक्रिया का अनुभव करें। और इस समय भी आप आनंद अनुभव कर रहे हो, क्योंकि आपका अपना स्वभाव ही आपको देख रहा है। आपका स्वभाव आनंद में है। अब पेट से ध्यान हटाते हुए धीरे से मध्य भाग, पेट और सीने के बीच का भाग, ये डायफ्राम है, वहां पर केंद्रित करना। श्वास प्रवेश करता है, वो नीचे की ओर से रखता है। श्वास बाहर निकलता है, ऊपर की ओर अपने स्थान पर आता है। ये ऊपर नीचे डायफ्राम को होना, इसके नीचे भी जो कार्बन जमा होती है अपना स्थान छोड़ देती है। रिप्लेसमेंट होता है सात्विकता से, शुद्धता से, आनंद से। ये डायफ्राम चीफ मसल ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम है। जब आप इसका उपयोग कर रहे होते हो, आप एक स्थिरता, आनंद स्वाभाविक ही महसूस कर रहे होते हो। अप एंड डाउन ट्रेंड ऑफ द डायफ्राम। अब धीरे से ध्यान लंग्स के ऊपर केंद्रित कर देना। ये ध्यान केंद्रित होते ही एक रिलैक्सेशन आप महसूस करते हो। लंग्स में कितना प्राण वायु का भरा जाना, सांस लेते कितना फैलाव, और सांस छोड़ते सिकुड़ना। आपने तीनों भाग के ऊपर ध्यान केंद्रित किया। अब धीरे से ब्रीदिंग पैसेज, पेट, मध्य भाग, फेफड़े, ध्यान केंद्रित करना। आप अनुभव करोगे हर अंदर जाने वाला सांस नासिका से प्रवेश होता है, नाभि से कंठ तक प्रवाहित होता है। बॉटम टू टॉप इनहेलेशन, एक्सहेलेशन टॉप टू बॉटम, कंठ से नाभि। ऐसा सांस लेने से क्या लाभ है? अनगिनत। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक।
ये ब्रीदिंग पैसेज कैसे काम कर रहा है? सांस लेते हो, पेट फूल जाता है, डायफ्राम नीचे की ओर सिरकता है और फेफड़े फैलाव में आते हैं। सांस बाहर निकलता है, फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, मध्य भाग डायफ्राम अपने स्थान पर आता है और पेट पीछे की ओर सिरक जाता है। यह सिस्टम एक स्थान छोड़ता है, दूसरे को जगह मिलती है पूरा पीछे सिरकने के लिए। क्योंकि जब जब मैं माइंडफुल ब्रीदिंग करता हूं तभी इस ब्रीदिंग पैसेज को महसूस करता हूं, तभी मैं सांस ठीक ढंग से ले रहा छोड़ रहा होता हूं। जब जब मेरा मन ऑक्युपाइड होता है मैं कभी भी सांस ठीक नहीं लेता। श्वास को ठीक लेना शरीर का संबंध, मन का संबंध, स्वास्थ्य, सब कुछ इसके साथ जुड़ा हुआ है। रक्त संचार की क्रिया का भी संबंध इसी से है। इंटेस्टाइन्स का कंफर्टेबल होना इससे है। शांत। अब आपका अंदर सिस्टम बिल्कुल फिट एंड फाइन है। गहरे लंबे श्वास का अभ्यास, इसमें रिटेनिंग भी है, रिटेंशन भी है, बाहर और हल्का सा भीतर। हाथ ज्ञान मुद्रा, सिट कंफर्टेबल। सांस को धीरे से पहले बाहर निकाल देना, भरें, श्वास बाहर निकालें, धीरे से पेट की मांसपेशियों का संकुचन और मूलबंध। यथाशक्ति ठहरना, कंफर्टेबल। पेट ढीला करते हुए धीरे धीरे सांस को कंठ तक भरें। धीरे धीरे ही श्वास को बाहर निकालें, पेट की मांसपेशियों का धीरे से संकुचन करते हुए मूलबंध। पेट ढीला करते हुए धीरे धीरे सांस को कंठ तक भरें। हल्का सा रुकना, धीरे धीरे निकालें, पेट की मांसपेशियों का संकुचन, मूलबंध, ठहरें, यथाशक्ति फिर सांस लेना, अभ्यास जारी। बाहरी कुंभक, श्वास को बाहर कितना समय आप कंफर्टेबल रोक सकते हो? ये रोकना श्वास के ऊपर नियंत्रण है। कंट्रोल ऑफ ब्रेथ। कंट्रोल ऑफ ब्रेथ, कंट्रोल ऑफ प्राण एंड द कंट्रोल ऑफ माइंड। चाहे जीवन का आनंद की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, एनी पॉजिटिविटी, पीस ऑफ माइंड हो, आपको ये सब कुछ योग से ही मिलता है।
इस अभ्यास से पाचन अंगों पर, निष्कासन अंगों के ऊपर, क्योंकि आप मूल बंद भी लगा रहे हो, श्वास के ऊपर भी, मस्तिष्क, हृदय पर बहुत एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। ये जब जब मन की लघु लहरियां, कोलाहल शांत होता है, उसका प्रभाव हृदय के ऊपर, श्वास के ऊपर भी पड़ता है, इंटेस्टाइन्स के ऊपर भी पड़ता है, धमनियों के ऊपर भी पड़ता है। ये शांत होना साधारण नहीं है, रिलैक्स होना है, शांत होना। और रिलैक्सेशन से आपको एनर्जी मिलती है। सोते हो आप, रिलैक्स होते हो। योग मैं क्यों करता हूं? मैं रिलैक्स और शांति का अनुभव करता हूं। यही तो मेरा स्वभाव है, यही मेरी आत्मा है। जैसे आप कहते हो मैं पार्क में रोज जाता हूं। क्यों जाते हो? मुझे अच्छा लगता है। तो यह अभ्यास भी अच्छा लगने के लिए है। आवृत्ति पूरी करते हुए धीरे से शांत बैठ जाना। यह है रेस्ट, रिलैक्सेशन, पीस। क्योंकि आपका स्वभाव यही है। हम कितना भी बोलें, कितना भी चल लें, कितना भी कुछ कर लें, अल्टीमेटली आपको शांत होना ही है। क्योंकि जब तक मैं बोलता रहता हूं, मैं एनर्जी को लॉस खो रहा होता हूं। जब जब मैं मौन शांत बैठता हूं, एनर्जी को प्राप्त कर रहा होता हूं। जब जब मैं एनर्जी को खोता हूं, लॉस करता हूं, मैं थक जाता हूं, सो जाता हूं। क्योंकि अल्टीमेट मुझे रिलैक्सेशन और शांति चाहिए। कपाल भाती प्राणायाम। शक्ति लगाते हुए श्वास को नासिकाओं से बाहर छोड़ना आरंभ करें। और अभ्यास करते हुए आप उस कड़ी को जान रहे हो, हार्मनी, कड़ी, बॉडी, माइंड एंड सोल। और स्वस्थ रहने का रहस्य यही है, इस कड़ी को जाना। ये आप श्वास क्यों बाहर निकाल रहे हो? आपको अनुभव होगा, आपको रिलीफ मिल रहा है, आप सुख का अनुभव कर रहे हो। घुटन, कंजेशन, शारीरिक, मानसिक, आप बाहर निकाल रहे हो। इसी को बोलते हैं नेगेटिविटी। क्योंकि श्वास के माध्यम से हम 70% टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं इन ए होल डे, प्रतिदिन। और आप ये महसूस भी करेंगे, जब जब आप भीतर से भारीपन निकालते हो,
आपको कैसी राहत, कैसा रिलैक्सेशन है। राहत क्या है? रिलैक्सेशन, चैन, सुख, आनंद। अब धीरे से शांत बैठना, ये स्थिति है प्राणायाम से मन की स्थिरता। और मन स्थिर होते ही वास्तव में समझ आती है कि हम क्या हैं, दिशा किधर को है, दशा क्या है। दिस इज ए ब्यूटिफुली कोटेशन बाय शिवानंद जी महाराज। जो योग अभ्यास करता है वो बुद्धिमान है, क्योंकि योग इज ऑल अबाउट अवेयरनेस। योग अवेयरनेस का विस्तार है। शक्ति लगाते हुए श्वास को नासिकाओं से बाहर छोड़ना आरंभ करें। श्वास को बाहर छोड़ते जाएं, भीतर खाली करें, ताकि जब भीतर खाली होगा तरोताजगी, ऑक्सीजन प्राणवायु से भरा जाए वो। क्योंकि उसके लिए पहले स्थान बनाना है। बाहर निकालें ये भारीपन, टॉक्सिन्स प्रतिदिन होते हैं, इनको रोज निकालो। और जब आप ऐसा अभ्यास करते हो, एक नए विचार शक्ति आपके भीतर, एक नया साहस उत्पन्न होता है, एक नई ऊर्जा। ऊर्जा और साहस एक ही बात है। यथाशक्ति करते हुए शांत बैठना। ये शांत मैं ही हूं। योग से पहले मैं कहां खोया रहता था विचारों में। इसीलिए उन्होंने कहा वो बुद्धिमान है। भस्त्रिका प्राणायाम, दोनों नासिकाओं से वेग और संतुलन के साथ सांस लेना छोड़ना आरंभ करें। पूरे शरीर पर इसका प्रभाव आप महसूस करेंगे। ये छोटा सा शरीर, पेट, हार्ट, लंग्स, मस्तिष्क, ये बाजू और टांगे तो इसकी लताएं हैं, टहनियां हैं। शरीर तो छोटा सा है, ये कैसे प्रभाव है उसके ऊपर। इट्स ए फुल मूवमेंट इनसाइड, फुल मूवमेंट, सक्रियता। कंधे ना हिलें,
सांस लोगे पेट आगे आएगा, सांस छोड़ोगे पीछे जाएगा। धीरे से शांत। अगर इस शांत को अनुभव नहीं किया तो जीवन में कुछ भी नहीं किया। ये शांत मेरी आत्मा है। कोई साधक एक दिन बोल रहा था, ये पार्क पंचकूला की आत्मा है। तो हमारी आत्मा भी तो शांत है। मैं उससे रोज मिलता हूं, अनुभव करता हूं, बैठता हूं, उसके साथ बैठक मीटिंग करता हूं। भ्रामरी प्राणायाम, इसी स्थिति में बैठे हुए, चाहे आप ज्ञान मुद्रा में बैठ जाना, परंतु विशेष बात यह है कि आप अनुभव जरूर करना आपकी रक्त संचार की क्रिया के ऊपर, इंटेस्टाइन्स के ऊपर, पूरे शरीर के ऊपर, मन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। ये अनुभव बहुत अनिवार्य है, सिर्फ आवाज ही नहीं करनी। उसके लिए क्रिया को धीरे करना, हर बार गहरी सांस लें, मधुर गुंजन। नाभि मूल रीढ़ मूल बंद। श्वास भरे, अभ्यास। लयबद्धा स्वीट साउंड बड़े आराम से करते हुए आप कैसे पेट साउंड के साथ पीछे की ओर सिरकता है और साउंड पूरा होते ही रीढ़ के साथ लग जाता है। बॉडी इज मूविंग टेम्पल ऑफ गॉड। ये कैसी वाइब्रेशंस हो रही हैं आपके शरीर के भीतर। ये वाइब्रेशंस मेक्स यू कंफर्टेबल। थायराइड ग्लैंड्स के ऊपर भी, कंठ के ऊपर भी देखना इसका प्रभाव। आवृत्ति पूरी करते हुए शांत बैठना।
इनसोम्निया, जिनको रात को नींद नहीं आती, उनके लिए ये रामबाण का काम करता है। क्यों करता है, ये भी बात जानना आवश्यक है। क्यों करता है? जब ये क्यों की बात आती है, जब आप उसको जान लेते हो तो आत्मविश्वास आपके भीतर पैदा होता है। क्यों? आपकी ब्रेन नर्व्स को ये शांत करता है। साइकोसोमैटिक डिजीज का ये उपचार है। जब मस्तिष्क की न्यूरॉन्स सब शांत होते हैं तो आपको नींद आती है। इससे और भी एक बहुत लाभ प्राप्त होता है। आपकी कंजम्पशन ऑफ ब्रेथ कम हो जाती है। आप अधिक से अधिक 2.5 इसकी रेपिटेशन कर सकते हो 1 मिनट में। इससे अभिप्राय आपका श्वास भी स्थिर होने लगता है। आइए थोड़ा सा इसका अभ्यास करते हैं। 1 मिनट में आप कितनी बार करते हो? हर बार आपने गहरी सांस लेनी है, अभी रुकना, मधुर गुंजन करना, लेना, ये गिनती गिनते जाना। बी रेडी, श्वास भरे, मधुर गुंजन। हर बार श्वास लेना, मधुर गुंजन, गिनती गिनते जाना। प्लीज स्टॉप, यहीं पर रोक देना। चाहे आधा हुआ है, चाहे थोड़ा सा हुआ है, ये आपकी गिनती है 1 मिनट की। अदरवाइज आप कितने सांस ले लेते? जब सांस से चलते हैं, अधिक सांस चलता है तो विचार भी अधिक चलते हैं। इसलिए योग जीवन का एक बहुत अंग है आपका। आसन खोलना, टांगों को फैलाते हुए थोड़ा हिला लेना। पांव गोलाकार, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। वापस पांव खोल देना, पंजे तने हुए, श्वास भरते हुए, नाक दाईं और पृथ्वी पर। ऊपर श्वास भरते बाएं, ऊपर दाएं, ऊपर बाएं, ऊपर। धीरे से रीढ़ के ऊपर डोलना आरंभ। ये आप तैयारी कर रहे हो थोड़ा इसको और एडवांस करने की, ताकि कोई विकार ना अंदर पैदा हो। आप टांगों को सीधा करते हुए पंजे तान देना, बाजू कानों के साथ रीढ़ के ऊपर यथाशक्ति डोलना, बाजू कानों के साथ, टांगे सीधी, पंजे तने हुए, मानो आप आनंद ले रहे हो, और वास्तव में है ये।
धीरे से वापस पांव खोल देना, बाजू पीछे। गर्दन सामने, ध्यान श्वास के ऊपर। द ब्रेथ इज चेस्ट एब्डोमेन कॉम्बिनेशन, पेट और सीने का संयुक्त है, ये नेचुरल है। ये नेचुरल स्वाभाविक है। जब जब मैं ऐसे सांस लेता हूं, मैं स्वस्थ रहता हूं। एक एक अंग हरा भरा होने लगता है। जब मैं सांस ठीक नहीं लेता तो वो एक सूखने लगता है। पैर मिलाना, पंजे तने हुए। कौन आसन, श्वास भरते हुए धीरे धीरे शरीर को ऊपर उठा देना। श्वास सामान्य कर दो। धीरे से वापस आसन पर खड़े होते हुए कमर का रोटेशन, बाएं पीछे, दाएं फॉरवर्ड। The moment you start the practice, you are receiving the message from inside. You feel good. I feel flexible. क्योंकि जब जब आप अभ्यास करते हो, आपको पॉजिटिविटी अंदर से मैसेज मिलते हैं। डू इट, वो गाइड है आपका। रिवर्स, वापस। दोनों हाथ आपके कमर के ऊपर है, उंगलियां आगे कर देना, अंगूठा पीछे कर देना। श्वास भरते हुए टर्न टू राइट, रुके, रिलैक्स योर स्पाइनल कॉर्ड। प्रभाव देखना शुरू करें नी के ऊपर। कैन यू ट्विस्ट मोर? क्या ये शरीर डिमांड करता है? खुद देखें। सामने, बाईं ओर, दाएं बाएं दाएं। अब चलने दो शरीर को, बाएं दाएं बाएं दाएं। वापस बाजू नीचे। अभी धीरे से बाजू, धीरे धीरे दाएं बाएं, खूब करना इसको। गर्दन भी पीछे जाए, दृष्टि भी पीछे, अधिक से अधिक राइट, ताकि इसके घूमने का दायरा बढ़े। ये दायरा बढ़ना, घूमने का, ये रेजिस्टेंस है। जब रोज आप इसका विस्तार करते हो, दायरे को बढ़ाते हो सर्टेन लेवल से, तो आप कैसे तकलीफ में हो सकते हो? मन के सोचने का भी विस्तार है, शरीर भी खुलता है। ये सब कुछ आप अभ्यास महसूस करते हो। वापस श्वास भरते हुए दोनों बाजू ऊपर, हथेलियां उंगलियां मिला देना, प्रणाम मुद्रा। बाजू कानों के साथ लगाना। ये क्यों लगाया आपने? अंदर वाला शरीर देखें, कैसे एक एक नस नाड़ी पर इसका प्रभाव है, सीधी होती हुई। क्योंकि रक्त और एनर्जी वही फ्लो करती है जहां एक एक नस नाड़ी सीधी है। दाएं बाएं से नीचे। श्वास भरते हुए दोनों बाजू ऊपर, कानों के साथ। यह भी उत्साह है आपके भीतर, और भी खींचे थोड़ा सा। अब धीरे से भुजाएं गर्दन एक साथ पीछे ले जाओ।
बाजू ना ढीले हों, पैर थोड़ा खोल देना, सामने पीछे, सामने पीछे, सामने पीछे, सामने नीचे। श्वास भरते हुए दोनों बाजू ऊपर, कानों के साथ, एक साथ पीछे, बी प्रेजेंट, एक साथ सामने, एक साथ पीछे, सामने, एक साथ पीछे, सामने, एक साथ पीछे, सामने, नीचे। दोनों हाथ पिड़ी पंजे मिला लेना, पैर मिला लेना, दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर, गर्दन सामने। श्वास भरते हुए घुटने आगे, सांस छोड़ते हुए पीछे, आगे पीछे करना, धीरे धीरे। क्यों धीरे धीरे? आप घुटनों को सुन रहे हो, घुटनों में हो रही प्रतिक्रिया को आप महसूस सुन रहे हो, जानते हुए अभ्यास कर रहे हो, आप अनुभव करते हुए। इसलिए धीरे धीरे करना, तेजी में आपको पता नहीं चलेगा। ये कैसा जॉइंट है, आप मन के द्वारा कल्पना तो कर सकते हो। बाहर तो केवल एक स्किन है, अंदर कैसा जॉइंट है ये। अब आगे से घुटनों को खोलना, पीछे से बंद करना, श्वास भरते हुए। इस समय द मैसेज यू आर रिसीविंग, माई नी आर स्ट्रेंथन, दिस इज साइकिक ट्रीटमेंट, आई फील फ्लेक्सिबिलिटी इन द नी जॉइंट, रिवर्स। मध्या, दोनों घुटने एक साथ, मन में विचारना बहुत आवश्यक है। रिवर्स, वापस सीधे खड़े हो जाना, पांव कंधों से अधिक खोल देना, त्रिकोण आसन। भुजाएं शरीर के साथ, दाएं बाएं, गर्दन सामने। आइए थोड़ा सा बाजू को शरीर के साथ लगा के रखना। अब इसमें क्या महसूस होता है? अलाइनमेंट ऑफ द लेग्स, इसलिए आप खड़े हुए हो। खड़े होने की स्थिति विशेष है, हाथ कमर पर नहीं, शरीर के दाएं बाएं, उंगलियां अंगूठा मिला हुआ, कंधे आपके ढीले हैं, कोहनियां शरीर के साथ लगी हुई। ये खड़े होने की स्थिति विशेष है। श्वास भरते हुए दाईं भुजा ऊपर, कान के साथ, बाजू को तान देना। श्वास छोड़ते हुए बगल से बाईं तरफ झुके। चेक करना, बाजू ढीला ना हो, ना नीचे वाला ना ऊपर, घुटने ना मुड़े। आपको बगल से झुकना है, आगे से नहीं। चाहे कम झुका जाए, उसकी कोई बात नहीं है, सिर्फ आपको बगल से बाईं तरफ, आगे से नहीं। आगे से झुकोगे, इसका प्रभाव नहीं रहता। धीरे धीरे श्वास भरते हुए भुजा ऊपर, तानना, हथेली का रुख नीचे की ओर करते हुए वापस। श्वास भरते हुए बाईं भुजा ऊपर, कान के साथ, बाजू को तान देना। सांस छोड़ते हुए बगल से दाईं तरफ, धीरे धीरे श्वास भरते हुए भुजा ऊपर,
तानना, हथेली का रुख नीचे की ओर करते हुए वापस। पांव कंधों से अधिक खुले हैं, दायां पांव बाहर निकाल देना। टर्न टू राइट, दोनों बाजू सामने, हथेलियां उंगलियां मिला देना। श्वास भरते हुए आगे वाले घुट्टे को मोड़ते हुए दोनों बाजू कानों के साथ लगाएं और बाजू को पीछे की ओर अधिक से अधिक लेकर जाएं। कितना बाजू पीछे लेकर जा सकते हो, धीरे धीरे वापस। पांव अंदर, बायां पांव बाहर, दोनों बाजू सामने, हथेलियां उंगलियां मिली हुई। श्वास भरते हुए बाजू ऊपर, कानों के साथ आगे वाले घुट्टे को मोड़ते हुए एक ऐसी स्थिति, ऊपर हाथों की उंगलियां और एड़ी एक अर्ध चंद्र जैसा बन जाए, हाफ मून पोज। धीरे धीरे वापस। पांव अंदर, आसन के 2/3 भाग में एड़ियां मिला लेना, पंजे थोड़े खुले, भुजाएं शरीर के साथ दाएं बाएं, गर्दन सामने। सूर्य नमस्कार, प्रणाम मुद्रा। श्वास भरते हुए दोनों बाजू ऊपर, अंगूठे के ऊपर अंगूठा मिलाना। आइए थोड़ा वेरिएशन में करते हैं। अब कमर से पीछे झुके, श्वास भरते हुए सांस छोड़ते हुए यही स्थिति में बाजू आगे आएंगे, हथेलियां पांव के दाएं बाएं। श्वास भरते हुए दायां पांव पीछे, राइट फुट बैक, कमर ढीली, गर्दन ऊपर। सांस छोड़ते हुए बाएं पांव को दाएं पांव के साथ मिला दो। यह भी आनंद है, ठोड़ी कंठकूप के साथ अंदर, एड़ियां पृथ्वी पर, अधिक से अधिक शरीर पीछे ले जाएं। धीरे से घुटने, सीना और माथा पृथ्वी को स्पर्श करें। शरीर आगे सिरकाएं। श्वास भरते हुए धड़ तक का पोर्शन ऊपर उठा दें। बाजू सीधे, पांव मिले हुए, पृथ्वी पर खड़े हुए। रिलैक्स योर स्पाइनल कॉर्ड। सांस छोड़ते हुए एड़ियां पृथ्वी पर, थोड़ी सीने के साथ। श्वास भरते हुए दायां पांव दोनों हाथों के बीच। श्वास छोड़ते हुए बाएं पांव को दाएं पांव के साथ मिला देना। श्वास भरते हुए भुजाएं गर्दन एक साथ पीछे, ऊपर और पीछे। प्रणाम मुद्रा, नीचे। थोड़ा और वेरिएशन में, प्रणाम मुद्रा। श्वास भरते हुए दोनों बाजू ऊपर, अंगूठे के ऊपर अंगूठा और बाजू को कानों के साथ लगाए हुए अधिक से अधिक पीछे झुके। स्ट्रेच मोर। सांस छोड़ते हुए कमर से आगे झुकें। श्वास भरते हुए बायां पांव पीछे। अभी यहां से आप स्लंटिंग पोजीशन में जाओगे। दाएं पांव को बाएं पांव के साथ मिलाते हुए स्लंटिंग पोजीशन, गर्दन सामने, सर के पीछे वाला भाग और एड़ियां स्लंटिंग है। थोड़ा कमर ढीली करना नीचे, हथेली कंधे मजबूत। धीरे से घुटने पृथ्वी पर,
सीना और माथा पृथ्वी को स्पर्श करें, पेट उठा के रखें, 8 अंग पृथ्वी को स्पर्श। ये साष्टांग नमस्कार है। ये पेट के दाएं बाएं हिस्से के ऊपर, रीढ़ के ऊपर, शरीर आगे सिरकाएं, श्वास भरते हुए धड़ तक का पोर्शन ऊपर, श्वास छोड़ते हुए एड़ियां पृथ्वी पर, ठोड़ी सीने के साथ, श्वास भरते हुए बायां पांव दोनों हाथों के बीच, सांस छोड़ते हुए दाएं पांव को बाएं पांव के साथ मिला देना, श्वास भरते हुए भुजाएं गर्दन एक साथ ऊपर, अंगूठे के ऊपर अंगूठा, और धीरे से बेंड मोर पीछे की ओर, प्रणाम मुद्रा। बैठे और पीठ के बल लेटते हुए पांव पीछे की ओर, सर आगे की ओर, शरीर ढीला छोड़ देना। पांव मिलाना, पंजे तने हुए, हथेली का रुख नीचे की ओर, श्वास भरते हुए आगे से पांव को 1 फुट तक ऊपर उठाएं और पीछे से धड़ को भी उठा देना। अभी बाजू आपकी पृथ्वी पर है, थोड़ा रुकना, बी कंफर्टेबल, मन स्थिति को कंफर्टेबल कर दो, शरीर अपने आप कंफर्टेबल हो जाएगा। वापस हस्त पादोतान आसन, पैर मिले हुए, पंजे तने हुए, ये आपने तैयारी कर ली। श्वास भरते हुए आगे से पांव को, पीछे से धड़ को, घुटने, पैर और कंधे बराबर करने का प्रयास करें। दोनों बाजू थाइस के ऊपर, 1 फुट का अंतर। वापस शरीर ढीला छोड़ देना। पैर मिलाना, पंजे तने हुए, दोनों बाजू शरीर के दाएं बाएं, हथेलियां जंघाओं के साथ लगी हुई, नीचे, हथेलियां जंघाओं के साथ सटी हुई, नौका आसन। श्वास भरते हुए आगे से पांव को, पीछे से धड़ को उठा दो, कोहनियां उठ जाएं ऊपर, पैर और कंधे बराबर करें, कोहनियां उठा के रखो, नीचे आ जाना। दोनों बाजू सर के पीछे पृथ्वी पर, पैर मिले हुए, पंजे तने हुए, ये भी नौका आसन है, नाव आसन। श्वास भरते हुए आगे से पांव को, पीछे से धड़ को उठा दें, आपके शरीर का आकार नौका के समान बन जाएगा। पैर मिलाना, जॉइन योर हैंड, हाँ जी, पांव भी ऊपर, बाजू भी ऊपर, जॉइन योर हैंड, हाथों को आपस में प्रणाम मुद्रा में मिलाएं, वापस आ जाना। शरीर ढीला छोड़ देना। कॉन्ट्रापोज, पूरक आसन, धीरे से घुटनों को मोड़ना, सेतु बंद आसन, हथेलियों पर दबाव देते हुए कमर ऊपर उठा दें, श्वास भरते हुए, दोनों हाथ कमर के नीचे, स्टेप बाय स्टेप आप उसी तरीके से करते जाना। कोहनियों का फासला कम, कोहनियां खड़ी हुई, उंगलियां अंदर,
अगर बाहर रहेंगी आप अनकंफर्टेबल रहोगे। अंदर करना, सबसे पहली बात उंगलियों को अंदर करना। श्वास भरते हुए दाईं टांग आगे बढ़ा दो, ऊपर नहीं आगे। बाईं टांग को भी आगे बढ़ा दो, पैर के साथ पैर मिला दो। ए ब्यूटीफुल स्ट्रेच ऑन द स्पाइनल कॉर्ड। टांगों को सीधा करो। धीरे से घुटनों को मोड़ना और धीरे से नीचे। पैर मिले हुए, घुटनों को मोड़ना। बाजू कंधों के दाएं बाएं, उंगलियां अंगूठा मिला हुआ। श्वास भरते हुए घुटने दाएं, गर्दन बाएं। वापस श्वास भरते हुए घुटने बाएं, गर्दन दाएं। वापस धीरे से पेट के बल लेटते हुए भुजंग आसन की स्थिति, पैर मिला लेना, पंजे तने हुए, हथेलियां जंघाओं के नीचे। ये अपने आप आपकी पोजीशन बन जाती है। इसमें ये सब कुछ अभ्यास है। ठोड़ी पृथ्वी पर है। श्वास भरते हुए धीरे से धड़ तक का पोर्शन उठा दो। क्या आप कंफर्टेबल हो उठाए हुए? अगर नहीं हो तो मेक इट कंफर्टेबल। कंफर्टेबल कौन करेगा? आपका मन। मन को कह दो आई एम कंफर्टेबल। वापस हथेलियां जंघाओं के नीचे, पैर मिला लेना, पंजे तने हुए, शलभासन। श्वास भरते हुए राइट लेग सीधा रखते हुए ऊपर उठाएं। उतना ही उठाएं कि आपकी टांग सीधी रहे, परंतु फिर भी फाइनल पोज पर टांग को पीछे की ओर खींचो, कड़ा करो उसको। नीचे श्वास भरते हुए बाईं टांग सीधा रखते हुए ऊपर, फाइनल पोज के ऊपर चेक करते हुए घुटना ना मुड़े, टांग सीधी रहे, पीछे की ओर कड़ा कर दो। ज्यों ही आप उसको कड़ा करते हो तो एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। यह है शरीर की साधना और मन की साधना, मतलब बैलेंस। वापस आ जाना, पैर मिले हुए, पंजे तने हुए, श्वास भरते हुए दोनों टांगों को सीधा रखते हुए ऊपर उठा दो। उतना ही उठाएं कि आपकी टांगें सीधी रहें। नीचे आ जाना, धीरे से घुटनों को मोड़ते हुए टखनों को पकड़ लेना। आप महसूस करेंगे समय को देखते हुए आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि आप जानकारी है, आपको अवेयरनेस है। श्वास बाहर निकालते हुए घुटनों को उठा दो और श्वास भरते हुए धड़ तक का पोर्शन भी उठा दो और धीरे धीरे घुटने और कंधे बराबर करें। अगर हो सके तो घुटनों को मिला दें, पैरों को मिलाएं। चाहे कम उठा जाएगा परंतु प्रभाव अधिक रहेगा। धीरे से वापस शिथिल आसन दाईं ओर। और ये बैठे लेटे हुए आप अपने स्वभाव के साथ जुड़ जाते हो। अगेन, योग इज ऑल अबाउट अवेयरनेस। इसी को ज्ञान का विस्तार कहते हैं। जब मन का विस्तार हो जाता है तो ज्ञान शुरू होता है। ज्ञान अंदर का, मैं एक शांत हूं,
मैं स्वस्थ हूं। ये शांत, स्वस्थ, आनंद, ये एक कड़ी रूप है। ये वेरी क्लोज हार्मनी, ये स्वस्थ होने की परिभाषा है। ये एक बच्चे के समान धरती माता की गोद में लेटे हुए आप शरीर, कितना सुरक्षित हो आप। बेचैनी का कोई सवाल ही नहीं है। धीरे से शिथिलासन, बाईं ओर में लेट जाना। Know your body, know your mind, know your conscience. Body, mind and soul, ये हार्मनी है। इसके बिना आप स्वस्थ नहीं रह सकते। ये शक्ति ईश्वर ने आपको दे दी। चाहे तो बेचैन रहे, चाहे लिव ए लाइफ ऑफ द फुलेस्ट। ये मेरा अपना है। मेरा अपना क्या है? ये सुकून है। जीवन की सक्सेस, कितना जीवन में मैं शांत रहा, सेरेनिटी, कितना स्वस्थ रहा, कितना मौज में रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि दुनिया का भार उठाए मैं घूमता हूं, कि मेरे के बिना संसार नहीं चलता। कुछ क्षण अपने आप के साथ निकालो, बैठो। ए बिग ट्रांसफॉर्मेशन। धीरे से पांव मिलाना, उठते हुए चेहरा सामने की ओर, धीरे धीरे पामिंग करते हुए आंखों पर, चेहरे के ऊपर, पूरे शरीर के ऊपर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube चैनल दिव्य योगायाम को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि दिव्य योगायाम के योगा क्लासेस की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।